नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा और इस वक्त क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर कुछ विवाद सामने आ रहा है कि एग्ज़ाम को जो है वो रद्द किया गया है। हम उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि क्या पूरा मसला है जिसको लेकर जो है यहाँ पर आज नारेबाजी की जा रही है। आपसे जानेंगे, नाम क्या आपका? सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री हरिओम। बताएं क्या मुद्दा आज आपका जो आप एग्ज़ाम को लेकर कुछ यहाँ पर विवाद सामने आ रहा है? आज हम वीसी चैम्बर के बाहर इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी का फेलियर है जो बच्चा आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। 2017 में क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनती है, इसकी गठन होता है और उसी के बाद ये सुर्खियों में रहना शुरू कर देती है, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो। और आज जो ये मुद्दा बना हुआ है, 5th सेमेस्टर का एक पेपर लिया जाता है, मैथ का पेपर 25 को लिया जाता है। कल शाम को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है और इसका कारण क्या दिया जाता है कि ये पेपर पिछले साल जैसा आया हुआ है। मैं कंट्रोलर सर को ये पूछना चाहूँगा, जब पेपर सेट किया था तब 1 महीने पहले पेपर सेट होता है, तब आपको दिखा नहीं कि वो कैसा पेपर है? जब पेपर बच्चों ने दे दिया, अपनी पूरी मेहनत से दिया, अब तुम उसे कह रहे हो कि रद्द कर देंगे और उसकी एक नई डेट निकाली जाती है 11 तारीख। ये बच्चा क्यों सफ़र करे? क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमेशा बच्चों को सफ़र करवाती है। 6 महीने या सेमेस्टर लेट चल रहा है, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, पेपर हो नहीं रहे हैं। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मुद्दे हैं जो हर साल के हैं। मैं बताना चाहूँगा, अगर इस इशू को लेकर इनका 2 दिन में कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इस नोटिफिकेशन को कैंसिल नहीं किया जाता, तो विद्यार्थी परिषद इनको बताना चाहेगा, कड़े शब्दों में इस चीज़ की पहले तो निंदा करेगा और बताना चाहेगा हम इससे उग्र से उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। आज का ये जो प्रदर्शन है सिर्फ चुनौती के रूप में इनको दिखाया गया है। अगर ये अपनी बातों से पीछे नहीं हटते हैं तो हम इनको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। इशू यही है कि 25 को हमारा मैथ का एग्ज़ाम था और क्या था, हमने पूरी अच्छी अपना बेस्ट दिया उससे लेकर। एज ऑलवेज हम पुराने पेपर सभी मतलब उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये, तो उसमें से ये भी एक पेपर था पुराने साल का, पर हमें ये नहीं पता था कि यही पेपर आ जाएगा। एज्यूम किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बाकी जैसे सब्जेक्ट्स के आए हुए हैं। तो हमने उस दिन पेपर दिया, सबने दिया। बच्चों का कोई कईयों का अच्छा भी हुआ क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन की हुई थी पहले से अच्छे। अब इन्होंने 2 दिन बाद ये निकाला है रूल कि क्या होता है, पेपर सेम आया। पहले हमने इनसे पूछा कि क्या रीज़न क्या है, पहले सर कंट्रोलर सर ने बोला कि लीक हो गया पेपर। तो हमने पुलिस सर आए यहाँ पे, हम वीसी के पास आए तो वीसी क्या होता है सर, क्या होता है पुलिस वालों ने बोला कि नहीं, क्या होता है बच्चों ने खुद बोला कि सर ये बहाना है कि लीक हुआ है, ये सेम पेपर आया हुआ है बैचलर्स का, तो तभी ये क्या होता है ये बहाना लगा रहे थे कि पेपर लीक हो गया हुआ है। तो वो सर 2 बच्चों को अंदर लेके जाते हैं कि चलो वीसी के साथ आप दोनों बात करो। उधर सर ने बोला कि आपने खुद ही एडमिट कर दिया है कि रीज़न क्या है, कि पेपर सेम आया हुआ है। तो अगर सेम आया है, हमें थोड़ी ना पता कि सेम आया हुआ है पेपर, वो तो डिमांड यही है कि कैंसिल होना चाहिए पेपर। क्यों? हमने अपना बेस्ट दे दिया हुआ है एक बार, दोबारा क्यों देना है? जो फेलियर है वो आज भी फेल होगा, वो कल भी फेल होगा। जो टॉप करेगा वो पीछे भी टॉप करेगा, आगे भी टॉप करेगा। जो क्या होता है सफ़र करेगा वो एवरेज वाले हैं, क्योंकि कईयों ने अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ दिया, उनका अच्छे आने चाहिए थे। इस बार क्या पता ये पेपर डिफ़िकल्ट डाले, क्या पता ईजी डाले, पर क्या पता पे है ना, क्या पता क्या होता है, वो तो हम ही सफ़र कर रहे हैं उसमें। कंट्रोलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी राजेंद्र शर्मा सर भी हमारे साथ हैं। सर, कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम को जो है वो रद्द किया गया है और ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम पिछले साल की तरह दोबारा जो है लिया गया है, सेम एग्ज़ाम आया है जिसमें बच्चों का कसूर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें सबसे पहले बच्चों का एक तो जो एग्ज़ाम हुआ पेपर आया है इनका वो रिपीट हो गया है, तो उसकी इंक्वायरी बैठी है। दैट विल टेक इनिशिएट द स्टेप्स व्हाट्सएवर द कमेटी सजेस्ट। सेकेंडली क्या है कि इन ऑर्डर टू कि बच्चों को अगर किसी को हुआ है, कुछ बच्चे मेहनत करके आते हैं, कईयों को ऐसा हो गया, तो इसलिए उस चीज़ को नॉर्मली को रेक्टिफाई करने के लिए इसको री एग्ज़ाम के लिए हमने कहा है। एक बात। दूसरा, अभी रिसेंटली अभी भी it is decided that those students who want to appear, they can appear for the examination, and those don't like to appear, their earlier paper will be considered. This is सर, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का ये मानना है कि गलती तो है, इंक्वायरी आपने इनिशिएट ज़रूर की है, लेकिन गलती है जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि 1 टाइम मेहनत की होती है, भागदौड़ का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बच्चे इस इशू को लेकर जो है वो लॉस में जाएंगे? नहीं, इसलिए इनको ऑप्शन दिया गया है कि अगर किसी को अपीयर होना चाहता है तो वो कर सकता है, जिसको नहीं होना चाहता तो वो जो इस एग्ज़ाम के साथ रहना चाहता है रह सकता है, दोबारा देना चाहता है वो बच्चों को वो ऑप्शन है कि जो दोबारा देना चाहता है तो वो अपीयर हो जाए, जो नहीं देना चाहता अपना अर्लियर एग्ज़ाम रखना चाहता है वो उसमें रहेगा।
तो बच्चों को कोई इसमें नुकसान नहीं है। तो ये डिस्कशन बच्चों के साथ बता दिया हाँ, गया बता दिया गया, बच्चों को अभी कन्वे कर दिया गया कि आप ऑप्शन ले सकते हो, यू कैन अपीयर और यू कैन नॉट अपीयर। अगर नहीं होते हैं तो अर्लियर जो एग्ज़ाम है वो विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। थैंक यू सर। ये साफ तौर पर कंट्रोलर सर का कहना है कि जो एग्ज़ाम रद्द किया गया है, यदि बच्चे उस एग्ज़ाम के साथ रहना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम के साथ भी रह सकते हैं। यदि दोबारा जो रीशेड्यूल इस डेट की इस एग्ज़ाम को लेकर डेट की गई है, अगर दोबारा इस एग्ज़ाम को अपेयर करना चाहते हैं तो ये टोटली डिपेंड जो है वो उन बच्चों पर है। तो इसको पूरे इशू को सुनते हुए लगता है कि इसको लेकर ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वार्तालाप इनकी नहीं हुई थी। सर ये जान सकते हैं ये जो डिसीजन लिया गया कितनी देर पहले लिया गया, प्रोटेस्ट के बाद या प्रोटेस्ट से पहले लिया गया? अगर प्रोटेस्ट से पहले लिया गया तो फिर लगता नहीं कि प्रोटेस्ट करने का कोई रीज़न रहना चाहिए था। ये तो सुबह मॉर्निंग ही हो गया था डिसीजन इसका, तो कन्वे कर दी हाँ फिर बच्चों को कर दिया convey। क्लस्टर यूनिवर्सिटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन राजेंद्र शर्मा जी से हमारी बात हुई, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम के साथ रहना चाहते हैं वो उस एग्ज़ाम के साथ रह सकते हैं, जो दोबारा अपेयर होना चाहते हैं वो उन बच्चों के ऊपर डिपेंड है। अभी हम उनसे बात कर आए हैं, क्या आपको ये आश्वासन उनकी तरफ से पहले नहीं दिया गया था या पता था आपको? ये आश्वासन में पहले नहीं दिया गया है, ये प्रोटेस्ट के बाद ही उन्होंने आश्वासन दिया है। बट अभी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ये पुराना तजुर्बा है, पुरानी की हरकत है कि बच्चों को आश्वासन देकर यहाँ से भगा देती है, फिर उसके बाद उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है। आज हम जब तक नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। तो अब आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। बाकी जो एग्ज़ाम का डिसीजन यदि ये लिया जाता है, नोटिफाई आपको किया जाता है, फिर आप आश्वस्त हैं इस ऑर्डर से? बिल्कुल, हम इस आश्वासन से स्वस्थ हैं, क्योंकि अगर बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दें, नहीं देना चाहते तो नहीं दें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो साफ तौर पर आपने सुना कि इनको आश्वस्त तो किया गया है, ये चीज़ बता दी गई है कि जो बच्चे उसी एग्ज़ाम के साथ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जो दोबारा अपेयर होना चाहते हैं वो दोबारा अपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक नोटिफिकेशन इस पूरे ऑर्डर की नहीं निकाली जाती तब तक ये बच्चे जो है यहाँ पर ही अपना प्रदर्शन जो है उसको धरने को जारी रखे रहेंगे। बाकी भी तमाम अन्य अपडेट्स को आप डिस्ट्री प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।